शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं कि अब पाकिस्तान को शहबाज शरीफ नहीं कोई और चलाएगा। दावा है कि जल्दी ही विदेशी एजेंसियां पाकिस्तान के सारे फैसले लेंगी, खर्च से लेकर कमाई तक का बंदोबस्त करेंगी और पाकिस्तान ऐसी एजेंसियों का इनडायरेक्टली गुलाम बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की हालत कैसी होगी? पाकिस्तान गुलामी के कितने करीब है, यह सोच सोच कर शहबाज सरकार का बुरा हाल है। अब शहबाज रहेंगे पाकिस्तान के प्रधान या कोई और चलाएगा पाकिस्तान? इस खबर को हमने आज की अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। वज़ीर आज़म हो, विफाकी वज़रा हो, मरियम नवाज हो या फिर हमजा शहबाज, सबकी जुबान से दिन रात सुन रहे हैं एक ही तराना। हम दिवालिया हो चुके हैं क्योंकि ना खाने के पैसे बच रहे हैं, ना पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं, ना बिजली का बिल पैसे देने के बच रहे हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क रहेगा। ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अभी तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। जिसे कहते हैं कि दिवालियापन, जो कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। शहबाज शरीफ कह रहे हैं अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ किसी गरीब आदमी के सर चढ़ गए या हत्थे लग गए तो वो सर तोड़ नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ तोड़ देगा। पाकिस्तान में हल्ला है। नए वजीर आजम हाथ फैलाए भटक रहा है, पैसों के लिए जी हुजूरी करता है, दुनिया भर में चक्कर लगाता है और जहां से भी रुपए पैसे का भरोसा मिला, पाकिस्तानी वजीर आजम ने आंखें बंद करके उसका हुक्म बजाया। आपके हाथ बंधे हुए अब IMF आपकी नाक रगड़ रहा है ना। मैंने आपने जिस दिन मिफ्ता साहब ने कहा एक दिन में दस्तखत हो जाएंगे, का दिन मैंने आपसे कहा था नहीं होंगे। बिल्कुल, इसलिए कि हम मिफ्ता साहब को भी जानते हैं और IMF को के भी तरीक़ेकार को समझते हैं। अभी वो और शर्तें बनवाएंगे और पसे पर्दा खुदा जाने वो क्या क्या मुतालबे कर रहे हैं। शहबाज बाजवा पैसा लाने में नाकाम हुए तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया। आजकल इस्लामाबाद में ड्राइविंग सीट पर ना शहबाज है ना बाजवा। दावा है कि मुल्क में सिर्फ IMF की चलती है। IMF एक विदेशी एजेंसी है जो गरीब देशों को फंड देती है और इसने सिर्फ $1 अरब के लिए पाकिस्तान को घाट घाट का पानी पिला रखा है। पैसों का इंतजार इतना लंबा खिंचा कि मुल्क में जिसे देखो वो शहबाज का मजाक बना रहा है। आज IMF के पैर पकड़े हुए कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है। मैं ये बात बिल्कुल दुखी दिल के साथ मगर कतीयत के साथ कहता हूँ कि पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। न सिर्फ बर्बाद कर दिया बल्कि IMF से जो उन्होंने शराइत पे मुआहदा किया था उसकी धज्जियाँ उड़ाई, खिलाफ वर्जी की, जिससे कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान उठ गया कि क्या पाकिस्तान की स्टेट जो है अपने मुआहदों पर अमल करती है कि नहीं। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ का बयान दिखाई और सुनाई देता है पर आवाम की समझ नहीं आता। नए वजीर आजम का दावा है कि उसने पाकिस्तान को बचा लिया है और आवाम कहती है कि चोर डाकू मुल्क को लूट रहे हैं। ये चंगेज खान अलाकू खान से भी बढ़ गए, वो तो जालिम थे, ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। हर दुकानदार अपनी मनमानी करता है, दूध वाला लोग अपनी मनमानी 100, 110, 120, 140, अब 160। क्या लेगा इंसान? दूध ले, चीनी ले, पतली ले, अगर पेट्रोल की कीमत इंसान को बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी गरीब। पाकिस्तानियों को भी ये देख लेना चाहिए कि इमरान खान के दौर में ये सब गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे कि गरीब मर गया और अब इनको शर्म भी नहीं आ रही। अब इनको शर्म भी नहीं आ रही। आप बयान सुने, शहबाज शरीफ कह रहे हैं अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ किसी गरीब आदमी के सर चढ़ गए या हत्थे लग गए तो वो सर तोड़ नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ तोड़ देगा। इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये कौन सी दुनिया का आदमी है। पैसों के लिए कितनी गुलामी करनी पड़ती है ये कोई शहबाज से पूछे। IMF से फंड लेने के लिए शहबाज ने बाजवा आर्मी का भी बैंड बजा दिया। आजकल शहबाज एक रुपए का हिसाब IMF को देते हैं। बजट बनाते समय शहबाज ने आर्मी को भरपूर बजट दिया।
पर आईएमएफ ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब पाकिस्तान फौज के बजट में 72 अरब रुपए की कटौती की गई है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि मुल्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आईएमएफ के इशारे पर फैसला लेकर शहबाज ने अपनी गर्दन फंसा दी है। आजकल शहबाज को आईएमएफ की शक्ल में सूदखोर जमींदार नजर आता है। जैसे जैसे कर्ज बढ़ रहा है, आईएमएफ का हंटर भी सख्त होता जा रहा है। आईएमएफ की तारीख में कभी इतना सख्त तरीन ब्रूटल प्रोग्राम कभी भी किसी मुल्क को नहीं दिया गया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। 22 मरतबा, ये 22वां मरतबा है, 21 मरतबा हम जा चुके हैं आईएमएफ के प्रोग्राम में। इतना ब्रूटल, इतना खतरनाक, इतनी तबाही फैलाने वाला प्रोग्राम 21 प्रोग्राम नहीं था, ये 22वां प्रोग्राम है। और खासकर ये पिछले 2 महीने से उसमें इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी आ गई है कि बस अल्लाह ही हमें बचा सकता है, वरना और या हम आईएमएफ के रहमो करम पर होंगे। वज़ीर आज़म हो, विफाकी वज़रा हो, मरियम नवाज हो या फिर हमजा शहबाज, सबकी जुबान से दिन रात सुन रहे हैं एक ही तराना कि साबिक़ हुकूमत की वजह से खाली है खजाना। लेकिन अब पता चल गया है कि यह है सिर्फ एक बहाना। पेट्रोल आवाम के लिए महंगा करना मजबूरी है, मुश्किल फैसला है। बिजली की कीमत बढ़ाना भी जरूरी है, मुश्किल फैसला है। हर चीज पर टैक्स। आईएमएफ ने कुछ महीनों में ही पाकिस्तान की चूलें कस दी हैं। शहबाज शरीफ एक रुपए खर्च करने के लिए इजाजत लेते हैं। पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं कि इस्लामाबाद में एक नहीं 2 वजीर आजम है। एक पाकिस्तानी है और दूसरा विदेशी, यानी कि आईएमएफ, जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ ऑर्डर देता है। $1 अरब के लिए जो है वो हम आईएमएफ के जो है वो साथ जो है वो निगोशिएशन में पड़े हुए हैं, और वो हमें तिगनी का नाज जो है वो आईएमएफ जो है वो नचा रहा है। और वो अमदाद जो है वो जो दे रही है किस्त उसने, वो मेरा ख्याल है $1 या $1.5 अरब है। हर बार आईएमएफ का हंटर बरसते ही पाकिस्तान से चीख सुनाई देती है। शहबाज बाजवा की हर चाल नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि अगर आईएमएफ के इशारे पर मुल्क चलना है तो फिर वजीर आजम की जरूरत क्या है। पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा है अशरफ साहब, ये बहुत मुश्किल है। मैं एज ए पाकिस्तानी ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल है ये खतरे की घंटी के करीब है, और गवर्नमेंट का इसमें मुझे कोई रोल नजर नहीं आ रहा। जो भी आईएमएफ वाले इनके सामने रखते हैं ये एज इट इज आगे पब्लिक को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर यही है रोल अदा करना है तो मुझे गवर्नमेंट का कोई समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट किस मकसद के लिए ये लाई गई है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क रहेगा। और जो बज़ाहिर कल नजर आया हमें फाइनेंस बिल की शक्ल में, आईएमएफ की तमाम शराइत असेंबली के फ्लोर पर मान ली गई। जो उन्होंने कहा, हमने कहा जो हुक्म मेरे आका, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अवाम का बिल्कुल लिहाज नहीं किया जा रहा। क्या हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान आईएमएफ के ऑर्डर पर आया। पैसों के बदले शहबाज ने पूरा मुल्क ही विदेशी एजेंसी के कदमों में रख दिया। आईएमएफ के इशारे पर पिछले हफ्ते पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए और ऐसा करके आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक मिर्च लगा दिया। अब पाकिस्तान में नई ब्रेकिंग न्यूज चलते ही आवाम धड़कने थामकर बुरी खबर का इंतजार करने लगती है। ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अभी तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। लेवी के बाद सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, हम तो इतनी बड़ी लेवी पर आईएमएफ से मुआहदा ही नहीं करते। ये अवाम को बड़ी जल्दी रिलीफ नहीं देने वाले। मेरा कहना यह है कि 10 रुपए अगर हर महीने ये बढ़ाएंगे तो उससे ये 855 अरब रुपया इकट्ठा नहीं होगा। ये इनको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और ये 50 रुपए 3 लीटर पे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। सिर्फ कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान की इज्जत दांव पर लग चुकी है। दुनिया मदद देने के बदले मजाक उड़ाती है। कहा जाता है ये मुल्क बेपेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर। आज अमेरिका से दोस्ती बढ़ाता है तो कल चीन की कस्में खाता है। लेकिन पैसों के बदले ये मुल्क ऐसी बातें कहते हैं जिसे सुनते ही कानों से खून निकलने लगे। पाकिस्तान ने चीन से 7.9 अरब डॉलर रुपए मांगने का प्लान बनाया था। आईएमएफ से रिकमेंडेशन मिले बिना चीन से रुपए नहीं मिलेंगे। अधिक उधार से पाकिस्तानी इकोनॉमी पर खतरा और बढ़ेगा, इसलिए आईएमएफ अब पाकिस्तान पर कर्ज न लेने का प्रेशर बना सकता है।
एक और नैरेटिव ये भी चल रहा है कि अमेरिका हमारी मदद कर सकता है, उसके लिए 2-4 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमारे पड़ोस में लगा सकता है, 2-4 बिलियन डॉलर दे के हमें रिलीफ भी तो फराम किया जा सकता है। सऊदीया से वो कह सकता है, उनके लिए 5-7-8 बिलियन डॉलर कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये सब एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। ये पैसे बटोरना कोई हुकूमतों के लिए इतना बड़ा मसला काम थोड़ी है। ये सुपर टैक्स, डुपर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं ना, बेशर्मी और बेहयाई के साथ लगा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि ये अवाम और अवाम को रिलीफ इनका मसला नहीं था, ऐसा ही है। ये है जमहूरियत। और अब अवाम को पता चल जाना चाहिए कि ये जो जमहूरियत का स्वांग है 5 साल बाद उनके साथ रचाया जाता है अपने ही मनमाने लोगों के को सामने पेश करके, ये जमहूरियत उनके मसाइल का हल नहीं है। शहबाज शरीफ मुल्क की परेशानी दूर करने आए थे। नाजुक मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। दावा किया कि वो खुद की नहीं मुल्क की भलाई के लिए वजीर आजम बने। पर शहबाज ने मुल्क से पहले अपनों की दिक्कतें दूर कर दी। करीबी लोगों को फायदा देने के लिए शहबाज ने ऐसे फैसले लिए कि मुल्क की इकोनॉमी आईसीयू में पहुंच गई। ताजा खबर ये सामने आई है कि हुकूमत ने सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ दे दिया है। पीटीआई का इल्जाम यह है कि खजाने को यह टीका हुकूमत मरियम औरंगजेब के शौहर को रिलीफ देने के लिए लगाया गया है। फवाद चौधरी कहते हैं टोबैको लॉबी हुकूमत के आगे बिछी जा रही है, जिसकी वजह मरियम औरंगजेब के शौहर हैं, जो पाकिस्तान में सिगरेट कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। 3 महीने में ही शहबाज सरकार पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। हुकूमत की पोल खुली तो पॉलिटिकल संकट शुरू हो गया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट लिया, पर मुल्क की आवाम को यकीन है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इंशाअल्लाह आप ये नहीं कि रातों रात राहत आ जाएगी, लेकिन ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। बार बार हमारे हुक्मरान अवाम को ये कहते हैं हम दिवालिया होने से बच गए, हम दिवालिया होने से बच गए। अवाम को ये लगता है कि हम दिवालिया हो चुके हैं, क्योंकि ना खाने के पैसे बच रहे हैं, ना पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं, ना बिजली का बिल पैसे देने के बच रहे हैं, कारोबार बंद हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी, अफरात ज़र, हर चीज रिकॉर्ड पर है। अगर हम डिफॉल्ट हो जाएं शायद साहब तो क्या होगा? इससे बुरे हालात तो नहीं हो सकते। आपने कहा कि जी हम तो दिवालिया होने के करीब हैं। सही। ये आपने दुनिया को मैसेज दे दिया, ये वजीर खजाना ने कहा हम दिवालिया हो रहे हैं, तो IMF को भी पता था कि अब ये घुटनों के बल लेटे नहीं है बल्कि चित गिर गए। पाकिस्तान का खजाना खाली है और इसकी वजह खुद पाकिस्तानी सरकार है। मुल्क में पैसे नहीं है और शहबाज ने जानबूझकर भारी भरकम मंत्रिमंडल बनाया। सभी पार्टियों को खुश करने के लिए मंत्री पद की रेवड़ियां बांटी। असल खबर यह है कि बहुत से वजीर मुशीर सिर्फ हुकूमत को कायम रखने के लिए बनाए गए हैं, अक्सर बेमहकमा हैं, यानी काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के। वजीर आजम के फैसलों से कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला हो गया। फौज का बजट कम हुआ तो बाजवा और शहबाज के रिलेशन में टेंशन बढ़ गई। जनरल बाजवा ने फौजी अफसरों को सियासत और नेताओं से दूर रहने का ऑर्डर दिया है। यहां तक कहा गया कि फौजी अफसर नेताओं से बातचीत ना करें तो बेहतर होगा। किसी को पता ना चले, इसलिए सीक्रेसी एक्ट के तहत इस ऑर्डर को गुप्त रखा गया। यानी बाजवा ने खुद को, अपनी फौज को शहबाज से दूर कर लिया है। जनता के बीच पहले ही जूनियर शरीफ को टारगेट किया जा रहा है। बाजवा ने दूरी बढ़ा ली है, पर शहबाज शरीफ खतरे के और करीब पहुंच गए। हम खतरनाक जोन से निकल चुके हैं अब। इंशाअल्लाह जो जिसे कहते हैं कि दिवालियापन, जो कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, उससे हम निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना ने जो 2.3 अरब डॉलर के जो उन्होंने डिपॉजिट करवाए हैं, हम चीन की किस किस बात का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने पाकिस्तान की किस किस मौके पर मदद नहीं की। यकीन करें कि अगर हम वाकई अपना चीन को अपना दोस्त समझते हैं तो हमें चीन का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। वजीर आजम ऑर्डर देते हैं, कोई मानता नहीं। शहबाज भरोसा देते हैं, कोई यकीन नहीं करता। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।